ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, इस बार जन्माष्टमी 2 तिथि को मनाए जाने के बारे में कहा जा रहा है, 11 और 12। हर साल लगभग ये स्थिति उत्पन्न होती है, तो कन्फ्यूजन बहुत से लोगों को होती है कि कब मुझे मनानी चाहिए जन्माष्टमी। तो आज के इस वीडियो में तिथि, मुहूर्त सब हम आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। विष्णु भगवान का जन्म यानी कि कृष्ण भगवान का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, यानी कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन यानी अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण का 8वां अवतार जो है, क्योंकि ये विष्णु भगवान के अवतार थे इसलिए 8वां अवतार कहा जाता है, तो इनका जन्म हुआ था। उस दिन कालाष्टमी तिथि थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, यानी कि वृषभ राशि में हुआ था। इसीलिए इस तिथि का सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 11 और 12 अगस्त 2 दिन देखने को मिल रही है। इस बार 11 अगस्त के सुबह 9:07 से अष्टमी तिथि स्टार्ट हो जाती है। 12 अगस्त के 11:17 तक ये रहेगी। 11 अगस्त को भरणी नक्षत्र है, 12 अगस्त को कृतिका नक्षत्र है और 13 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र है। इस बार ऐसी स्थिति बन रही है कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों एक साथ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाना चाहिए, जन्माष्टमी मनाना चाहिए, ये कन्फ्यूजन बन जाता है। तो शास्त्रों में इस प्रकार की उलझन के लिए एक आसान सा उपाय बताया गया है कि गृहस्थों को उस दिन व्रत रखना चाहिए जिस रात्रि को अष्टमी तिथि लग रही हो। पंचांग के अनुसार 11 अगस्त की रात को यानी कि मंगलवार की आधी रात को अष्टमी तिथि है, तो गृहस्थ और आश्रम के लोगों को जन्माष्टमी का पर्व उसी दिन यानी कि 11 अगस्त की रात्रि को रखना चाहिए। गृहस्थ लोग रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें, दान और जागरण कीर्तन करके 12 अगस्त को व्रत का पालन करें, यानी कि उसके बाद पारना करें। लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन क्या हुआ था कि बहुत ही कम समय के लिए, रात में बहुत कम समय के लिए चंद्रमा उगे थे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए, तो इसीलिए इस दिन का खास महत्व कहा जाता है। गृहस्थ और आश्रम में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पूजा करने वालों को समर्थ भक्त कहते हैं। जो लोग वैष्णव और साधु संत हैं वे 12 अगस्त को व्रत रखेंगे। 12 अगस्त की उदया तिथि अष्टमी है, इसीलिए मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जन्मोत्सव के बारे में बात करें तो सूर्य उदय कालिक और नवमी तिथि विदा जन्माष्टमी मनाने की वहाँ पर प्रथा है। इसीलिए वैष्णव संप्रदाय के जो भी लोग हैं वो कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे, लेकिन जो गृहस्थ हैं, किसान हैं, वो लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। तो इसीलिए ये जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। तो इनको कब करना चाहिए? 11 तारीख को। और जो वैष्णव हैं वो उत्सव मनाते हैं, जन्म के बाद का मनाते हैं, तो इसीलिए वो 12 को करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी के 2 प्रकार के भक्त होते हैं, और सामर्थ और वैष्णव। समर्थ और वैष्णवों के अलग अलग मत होने के कारण तिथियां अलग अलग बताई जाती हैं और हर बार लगभग ये कन्फ्यूजन होती है। लेकिन इस बार समझ लीजिए अच्छे से, सामर्थ्य भक्त कौन होते हैं? वो भक्त होते हैं जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए जिस प्रकार से अन्य देवी देवताओं का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, स्मरण करते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन करते हैं। समर्थ भक्तों का मानना है कि जिस दिन तिथि है उसी दिन जन्माष्टमी मनानी चाहिए। सामर्थ्य के मुताबिक अष्टमी 11 अगस्त को मनाई जाएगी। इस बार उज्जैन, जगन्नाथपुरी और काशी में 11 अगस्त को जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाएगा। जबकि वैष्णवों में वे भक्त आते हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है। उन्होंने गुरु से दीक्षा भी ली हुई होती है और गले में कंठी माला भी धारण करते हैं। वैष्णव भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, जबकि वैष्णव भक्तों का कहना है कि जिस तिथि से सूर्योदय होता है यानी कि उदया तिथि होती है उनके व्रत करने का, इसलिए इस बार 12 अगस्त को उदया तिथि हो रही है। उदया तिथि 12 अगस्त को है, तो इसीलिए वो वैष्णव जो हैं 12 को मनाएंगे
अष्टमी तिथि को उनका 12 हो रहा है। मथुरा और द्वारका में 12 अगस्त को जन्माष्टमी इसीलिए मनाई जाएगी। अब जानते हैं पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल जन्माष्टमी के 2 दिनों में भरणी और कृतिका नक्षत्र लग रहे हैं। साथ ही साथ चंद्रमा मेष राशि में और सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। इस ग्रह दशा के कारण वृद्धि योग बन रहा है। इस बार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में हुआ था, ये आप सभी को पता है। तो ऐसे में पूजा के लिए शुभ मुहूर्त बन रहा है बुधवार यानी कि 12 अगस्त के मध्य रात्रि के 12:05 से लेकर के 12:47 तक, इसी बीच में पूजा करें। मान्यताओं के अनुसार इस मुहूर्त में पूजा करने से पूजा का फल दुगना मिलता है। इस कारण से 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना श्रेष्ठ है इस साल, इसीलिए 12 को अच्छा है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के पूजन में उनका अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से करनी चाहिए। पंचामृत अर्पण करना चाहिए, माखन और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से आप भगवान श्री कृष्ण को मना पाएंगे और उनका पूरी तरीके से जो भजन आपको आते हों, आरती आती हो, जरूर गाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ज़्यादा प्रसन्न होते हैं आसानी से इस दिन अगर आप मनाते हैं तो। और भगवान विष्णु की जब भी आराधना कीजिए तो दक्षिणावर्ती शंख से जरूर उनको अर्पण कीजिए जल। इस प्रकार से भगवान का जन्म की कथा तो आप सभी जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो हमने इस चैनल पर आपके लिए सुनाया हुआ है कथा पिछले वीडियो में। आप इसी चैनल पर पिछला वीडियो जरूर सुनिए, महात्म्य है इसका। अगर इस दिन यानी कि जन्माष्टमी के दिन कथा सुनते हैं आप, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का संक्षेप कथा हमने आपको सुनाया हुआ है, सुनते हैं तो जीवन से बाधाएं दूर होती हैं, कारागृह से मुक्ति मिलती है। भगवान का जन्म आप सभी जानते हैं कारागृह में हुआ था और वहाँ से वो चले गए थे। तो इस प्रकार से जो भक्त भी सुनते हैं कथा को और नियम पूर्वक पूजन करते हैं उनके जीवन में खुशियां आती हैं, व्रत करते हैं। तो फिलहाल आज की ये वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी के साथ, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब भी आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राधे कृष्णा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें राधे कृष्ण।